राष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले। वॉशिंगटन के आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका के बीच रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर चर्चा की। I believe very strongly that the United States working together with India. मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। अमेरिका में नई केमिस्ट्री, नई हिस्ट्री। Together with India can have not only a profound impact on the people of our respective nations. पहली बार मोदी कमला की मुलाकात। And I welcome India's announcement that it will soon be able to. वॉशिंगटन डीसी में पहली बार अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई। वॉशिंगटन के आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चर्चा की। द्विपक्षीय मुलाकात शुरू होने से पहले कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी को आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस के इतिहास के बारे में बताया। दोनों की मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पीएम मोदी कमला हैरिस को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हों। इस मुलाकात के बाद भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब दोनों देशों के नेता आमने सामने बैठकर मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू भी मौजूद थे। पीएम मोदी के ठीक सामने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिकी सरकार में मंत्री और कुछ अधिकारी मौजूद थे। अमेरिका और भारत के बीच तकनीक, हेल्थ केयर, शिक्षा ऐसे कई मुद्दों को लेकर द्विपक्षीय सहयोग पर बात हुई। बैठक में पीएम मोदी और कमला हैरिस ने मौजूदा वैश्विक हालात को लेकर भी चर्चा की। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत में आतंकवाद पर भी चर्चा हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का मुद्दा उठाया। अमेरिका ने माना कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन मौजूद हैं। The Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. द्विपक्षीय बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कमला हैरिस ने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत की वैक्सीन क्रांति और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की भी तारीफ की। India was a vital source of vaccines for other countries. The United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है, और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। कमला हैरिस से मुलाकात के बाद अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। दो वर्ल्ड लीडर के बीच मुलाकात पर
सिर्फ भारत अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। वॉशिंगटन से संवाददाता अमित प्रकाश और सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए रुक करते हैं प्रदेश की कुछ खबरों का।